हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हम कहाँ पढ़ते हैं? हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम में जब कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हमारा वहाँ दो तरीके के सिस्टम हम देखते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करते हैं। तो ब्रेन हमारा क्या है? ब्रेन के पार्ट होते हैं आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हाइड ब्रेन। और वहीं आपके स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड को हम मेड्यूला स्पाइनैलिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड्यूला स्पाइनैलिस। और ये क्या होता है कि आपका जो CNS है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका 2% होता है। क्यों 2% होता है? क्योंकि आपका 90% तो सेरिब्रम होता है और आपका 8% जो होता है वो सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम यानी कि लिटिल ब्रेन और सेरिब्रम यानी कि ब्रेन ऑफ ब्रेन। ये 90% होता है। ये हमारे इसमें क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है तो ब्रेन में हमारे ब्रेन के पार्ट हमने देखे थे। तो सेरिब्रल है जो वो ब्रेन ऑफ ब्रेन है, क्योंकि इसी पार्ट से हम इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी और आपके एनालिसिस ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर हमारा जो 8% किससे आता है? आपका लिटिल ब्रेन यानी कि सेरिबेलम में। अब बचता है 2%। तो 2% आपका CNS किस में आता है? स्पाइनल कॉर्ड में आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को अदर नेम क्या है? अदर नेम हमारा है मेड्यूला स्पाइनैलिस। ये आपका अदर नेम है। अब हम देखेंगे इसकी लोकेशन क्या होती है। तो हमें पता है ब्रेन जो है वो क्रेनियम कैविटी में क्या होता है? सेफ रहता है। क्रेनियम कैविटी के लास्ट पॉइंट में आपका मेड्यूला ऑब्लिगेटा। मेड्यूला ऑब्लिगेटा नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाके खुलता है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा? आपको वर्टिकल कॉलम में। अब वर्टिकल कॉलम में बनने से पहले ये बाहर की तरफ, ये देखिए दोनों वर्टिकल कॉलम और आपका ये क्रेनियम वाला ये पार्ट यहाँ पर ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। ये वो होल होता है स्किल का, क्योंकि हमारी वर्टिकल कॉलम कहाँ पर आपका क्या है कि स्किल से ही फिट होती है। तो आपका क्या होल ऑफ किसका है? आपका मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, होल ऑफ स्किल, जहाँ से ऑक्सीपिटल लोब हमारा क्या होता है? फिट होता है। अब ऑक्सीपिटल लोब ये किसके पार्ट है? ये सेरिब्रम के पार्ट है, जो कि आपके 4 होते हैं। फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है और ऑक्सीपिटल और 2 टेम्पोरल, ये बताया था हमने। तो आपका इसमें भी ये क्रेनियल की क्या होती है? बोन्स होती है। तो ये हमारा पोजीशन हो गया। अब यहाँ पर होता है स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर और वाइट मैटर। हमारा ये भी हमने बताया था कि वाइट मैटर किसकी वजह से होता है कि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं उसमें स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं, डेंड्राइकस होता है, एक्सॉन होते हैं और आपका सेल बॉडी होती है। तो जो माइसीलियम सीट वाला पार्ट होता है, माइसीलियम सीट जो होती है न्यूरॉन में देखने को मिलती है, वो किससे बनी हुई होती है? लिपिड मॉलिक्यूल से। और लिपिड हमारे वाइट कलर। तो ये क्या हो गया आपका? सेरिब्रम कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो ग्रे कलर का होता है और मेड्यूला वाला जो होता है वो वाइट कलर का होता है। तो अब यहाँ पर क्या है? हमने ब्रेन के जस्ट उल्टा होता है। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन का हमने याद करने के लिए आपको बताया था BWI यानी कि ब्रेन वाइट मैटर इनसाइड। अब ब्रेन में वाइट मैटर इनसाइड होता है तो इसका जस्ट अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर क्या होता है? आउटसाइड होता है और इनसाइड आपका ग्रे मैटर होता है। समझ लगा? अब इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन देखेंगे। क्या फंक्शन है कि रिफ्लेक्स एक्शन। क्यों? अब रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं? ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे नॉर्मल एक्शन से फास्ट होते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसी ने हमें सेफ्टी पिन चुभो दिया तो झटके से हम हाथ हटाएंगे, या फिर हमने गर्म प्रेस में हमारा हाथ लग गया या हमारे पर ठंडा पानी गिर गया। तो ये क्या? ये रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि फास्ट मूवमेंट, जो कि हमारी नॉर्मल मूवमेंट से ज़्यादा फास्ट होते हैं। अब और दूसरा आपका क्या है फंक्शन? प्रिवेंट बॉडी डैमेजेस। बॉडी डैमेज होता है उसे भी बचाते हैं। डैमेज ब्रेन फ्रॉम ओवरलोडिंग, और ब्रेन को ओवरलोडिंग होने से भी बचाने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ये है आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आपको बतानी है। अब इससे पहले हम ये एक्सप्लेन करें, इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर होती है और आपकी स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है। और ये मोस्टली क्या होती है? मिक्स होती है, यानी कि मोटर भी होती है, सेंसरी भी होती है, ये मिक्स होती है। समझे? और आपके क्रेनियल नर्व्स भी 12 पेयर है, जिसका मैंने फार्मूला आपको बताया है। 3 पेयर जो होती है वो सेंसरी होती है, जिसे 1 to 8 से याद रखेंगे, यानी कि 1 वाली सेंसरी होती है, सेकेंड सेंसरी होती है, ये सारा।
और 4 पेयर। ये आपको हमारा डिटेल लेक्चर, नहीं तो हमने इसमें भी आपका क्रेनियल नर्व्स करके बनाया है सीरीज वाला टॉपिक, वो भी आप देखोगे तो यहाँ पर वो फार्मूला भी समझ आ जाएगा और आपको ट्रिक भी बताई कि कैसे याद रखिए। तो 3 पेयर होता है सेंसरी सेंस और 4 पेयर होता है मिक्स्ड। मिक्स को हमने याद करने से आप बताया पसंद, यानी कि 5, 7, 9, 10 ये मिक्स होती हैं, यानी कि आपकी सेंसरी और आपका मोटर दोनों होती है। मिक्स का मतलब सेंसरी और मोटर दोनों। और आपको 5 पेयर होती है जो 3, 4, 6, 11, 12 यानी कि 346, 11, 12। ये ट्रिक आपको इसी सीरीज़ में हमने पार्ट बनाया है, वो आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट आप भूल न जाओ, रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। फ्रॉग में जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका क्रेनियल नर्व्स कितनी है 10 पेयर और स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर होती है। वही मैन में आपकी सेंट्रल नर्व क्या है, आपके नर्व क्या है 12 है और आपके स्पाइनल 31 है। और रैबिट में क्वेश्चन पूछा जाता है, रैबिट का कभी पूछ देंगे, कभी मैन का पूछ देंगे, कभी फ्रॉग का, तो आपको याद रखना फ्रॉग में 10 पेयर है दोनों, क्रेनियल भी और आपकी नर्व भी। और आपका मैन में क्या है 12 और 31। रैबिट में क्या है आपका कि क्रेनियल नर्व तो 12 पेयर होती है, बट स्पाइनल नर्व जो होती है वो 37 हो जाती है। क्या हो जाती है 37 हो जाती है। तो ये हमारा क्या था कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हमने आपको नर्व बताया, उसकी लोकेशन बताई और उसमें वाइट मैटर और ग्रे मैटर की पोजीशन बताई कि कैसे ये पोजीशन जो होती है जस्ट ब्रेन के उल्टा होता है। और ये कितने परसेंट होता है 2% होता है। 90% सेरिब्रम वाला पार्ट होता है, सेरिबेलम वाला 8% होता है और बचा 2% वो स्पाइनल कॉर्ड वाला होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आपका कितने पार्ट में डिवाइड रहता है। अब हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम ट्राइकल्स भी देखने वाले हैं। ये हमारा क्या है फॉर ब्रेन है, ये पूरा पार्ट क्या है फॉर ब्रेन, ये आपका क्या है मिड ब्रेन और ये आपका हाइड ब्रेन। क्योंकि हाइड ब्रेन के पार्ट में क्या आपके आते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड वेंट्राइकल, ये क्या है सेरिबेलम वाला पार्ट है। सेरिबेलम वाला पार्ट जो 2 हेमिस्फीयर आपका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब वेंट्राइकल्स भी 2 होती है, लेफ्ट और राइट, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्राइकल्स को क्या बोलते हैं पैरासील बोलते हैं। और इसे लेटरल वेंट्राइकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि अपर पोजीशन में इसलिए लेटरल बोलेंगे इसे। और यहीं पर आपको ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है कॉर्पस कोलोसम। कॉर्पस कोलोसम करता है। ये कॉर्पस कोलोसम जो है क्या है कि मैमल्स का फीचर से याद रखना, मैमल्स का फीचर है कॉर्पस कोलोसम, जो कि आपके 2 हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट को जोड़ने का काम करता है। फिर आपके क्या आता है कि थर्ड वेंट्राइकल्स कहाँ मिलती है डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन में हमने आपको बताया था कि इमेजिन करिए रूम लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपका रूफ है वो एपिथैलेमस होता है, एपिथैलेमस होता है और वॉल जो होती है वो थैलेमस होती है और फ्लोर वाला पार्ट जिधर आप बैठे होगे वो क्या है आपका, वो आपका हाइपोथैलेमस है। तो आपका क्या है डाइसेफ्लॉन वाले पार्ट में थर्ड वेंट्राइकल्स देखने को मिलती है, इसलिए इसे डायोसील बोलते हैं। और जो 4 होती है वो कहाँ मिलती है, वो आपका हाइड ब्रेन में देखने को मिलती है। तो हाइड ब्रेन में आपका ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास रहती है, इसलिए इसे मेटासील बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेटासील। याद आ गया कि लेटरल जो ऊपर मिल रहा है सेरिब्रम में वो आपकी क्या है आपकी पैरासील है, जो आपकी डाइसेफ्लॉन में मिल रही है वो डायोसील है और जो आपकी मेडुला में मिल रही है वो मेसोसील है। ये याद रखना है आपको। अब हम देखेंगे कि हमें पता है कि इसमें लुब्रिकेशन होता है, इसको सॉफ्टनेस आती है, कहाँ से आती है CSF से, यानी कि आपका आपका जो क्रेनिया स्पाइनल लिक्विड रहता है वो कहाँ से भरता है, कौन सा आपका सेरिब्रो स्पाइनल कॉर्ड, वो हमने बताया था कि मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। तो यहाँ ड्यूरामीटर पायोमीटर उसमें ही आपका एक्राइल में मैटर था, वहाँ पे आपका CSF फिल रहता है। तो अब ये CSF देखिए कहाँ बनता है ACP यानी कि एंटीरियर कोलिकॉइड फ्लेक्सस। एंटीरियर कोलिकॉइड फ्लेक्सस कहाँ डाइसेफ्लॉन, इसके क्या यहाँ बन रहा है, इसमें जो फ्लूइड बन रहा है वो कहाँ जाएगा वेंट्राइकल फर्स्ट में और सेकंड में और आपके थर्ड में, ये तीनों में सप्लाई होगा। कौन सा ACP यानी कि एंटीरियर क्लोराइड फ्लेक्सस में जो बनेगा जो आपके डाइसेफ्लॉन। समझ आया। फिर इसके बाद PCR, ये क्या है पोस्टीरियर कोलिकॉइड। अब ये यहाँ पर जो बनेगा फ्लूइड वो कहाँ जाएगा 4 में जाएगा, 4 में जाएगा। अब 4 से क्या है देखो यहाँ पर मैंने 4 वेंट्राइकल्स बनाए, फिर ये देखिए 2 रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। अब ये भी हम बाद में बताएंगे। और फिर इसके बाद ये क्या फोरामेन मैग्नम, जहाँ से आपका क्या होती है
स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में स्टार्ट होती है या यहाँ में देखने को मिलती है। अब हमारा ये हो गया वेंट्राइकल्स, आपने देख लिया कि 2 वेंट्राइकल्स और ये तीसरी और ये 4। आप देखेंगे फोरामेन, पहला फोरामेन तो हमने यहाँ देखा फोरामेन मैग्नम, समझ आया कि इसकी पोजीशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो रेड कलर के हैं इसे बोलते हैं फोरामेन लस्का। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ लस्का। फोरामेन लस्का 2 होते हैं, एक ये साइड एक ये साइड, तो ये पेयर में होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोरामेन ऑफ लस्का, तो ये आपसे पूछा हाउ, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द पेयर्ड फोरामेन, तो आपका होगा आंसर फोरामेन लस्का। ये 2 होता है, लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये क्या है, पार्ट सेलिब्रम है ना, ये सेलिब्रम है, तो ये क्या है, इधर से दोनों तरफ ये किसको जोड़ता है, इसे पोन्स यहाँ रहता है, वेंट्रल साइड में पोन्स से जुड़ता है और डॉर्सल साइड में वर्टिब्रस से जुड़ता है। तो ये आपका और जो नीचे वाला है ये है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ मेजेंडी। तो यहाँ पर जो लिक्विड भरा वो मेजेंडी से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और ये जो आपका फोरामेन लस्का है ये क्या है आपका, ये कहाँ लेके जाएगा, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन यही है ना, ये आपका फॉर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और ये आपका हाइड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, समझ आए। मिड ब्रेन में हमें मिलता है एसीपी और डीपीसीआर। एसीपी का मतलब क्या है आपका एंटीरियर कोरियोइड फ्लेक्सस, और इसका मतलब क्या है कि पोस्टीरियर कोरियोइड फ्लेक्सस, समझ लगा। फिर आप देखिए यहाँ पर पीसीआर के बाद यहाँ देखो डॉक्टर, इसे बोलते हैं इटर या एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट ऑफ सेलाइरिस, ये भी याद रखना है इसको। अब इसके बाद हमारा एक और 4 फोरामेन्स होते हैं। एक फोरामेन हमने बाहर देखा जो कि आपका क्या है, होल ऑफ स्किल है, जहाँ पर आपको ऑक्सीपिटल लोब जुड़ता है। 2 हमने यहाँ देखे, एक फोरामेन लस्का, ये 2 पेयर में होते हैं, और ये और फिर इसके नीचे जस्ट उसके नीचे ही आप देखेंगे फोरामेन क्या होता है आपका, मजेंडी, फोरामेन मजेंडी। अब देखते हैं फोरामेन मोनरो। फोरामेन मोनरो क्या है, ये देखो कार्पस, ये यहाँ पर ये भर रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, किसमें, आपकी फॉर ब्रेन में, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। ये क्या है आपकी सेलिब्रम और डाइसेफ्लॉन, कि सेलिब्रम और डाइसेफ्लॉन को जोड़ने का काम, ये फोरामेन क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है फोरामेन मैग्नम, होल ऑफ स्किल, ऑक्सीपिटल और इसको जोड़ रहा है। और ये फोरामेन आपका लस्का और मजेंडी, मजेंडी तो नीचे लिक्विड को भेज रहा है, और लस्का जो है ये क्या कर रहा है, लस्का आपके क्या है, मिड ब्रेन में पीसीआर एसीआर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपका यहाँ पर कवर होता है कि हमने किस तरह आपको, अब ये फोरामेन मोनरो क्या है आपका सेलिब्रम, और ये क्या है आपका, एक तरह से समझ आया पूरा फिगर, कहीं कोई डाउट है। और अगर कहीं भी कुछ आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप क्या करोगे, हमारी डिटेल लेक्चर देखेंगे, डिटेल लेक्चर देखेंगे, नहीं तो हमने सीरीज़ में ही आपका छोटा छोटा पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन ये बनाया है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो अभी यहाँ पर फ्लूइड के बारे में आपको कोराइड फ्लूइड के बारे में नहीं समझ आ रहा, तो वहाँ पर हमने मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन बताया है, तो वहाँ पर ड्यूरोमीटर, पायोमीटर, ये वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आप या तो हमारे डिटेल लेक्चर देख लीजिए, या फिर ये सीरीज़ में ही हमने पार्ट ऑफ मिड ब्रेन हाइड ब्रेन डाला है, वो भी देखेंगे, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा स्पाइनल कॉर्ड का, कि उसमें क्या क्या रहता है, लोकेशन क्या होती है, वाइट मैटर की पोजीशन और आपकी ग्रे मैटर की पोजीशन, नर्व आपकी स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं और क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं। क्रेनियल नर्व की भी हमने ट्रिक आपको बताई है कि किस तरह आपको याद रखना है कि आपका 1 2 3 और आपका नापसंद से, और वहाँ पर आपको क्या बताया है 346 11 12, ये आपकी मोटर होती है, आपकी सेंसरी होती है, और मिक्स मतलब मोटर और सेंसरी दोनों। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और करते रहिए आपके कंसेप्ट को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।